जिन 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराई थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उन महिला ने अपने बयानों में क्या कुछ दर्ज कराया था, इस बात से खुलासा हो गया है। और यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, आश्चर्यजनक जानने वाला है। जो लड़कियां इन खुलासों को पढ़ेंगी, इनकी एफआईआर को पढ़ेंगी, वो इस फील्ड में तो कतई आने से ना कर देंगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन महिला पहलवानों ने जो बयान दिया है, उस बात का खुलासा किया गया है। बता दें, इसमें 7 महिला पहलवान थी, जिसमें से एक नाबालिग थी, बाकी सब बालिग थी। नाबालिग लड़की का क्या कहना है एफआईआर में, जरा बता देते हैं। नाबालिग लड़की का कहना है कि आरोपी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। जबकि पीड़िता ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी तरीके से इन सब चीजों के पक्ष में नहीं है। वहीं 6 महिला रेसलर्स जो कि बालिग हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं, ये भी जान लीजिए। पहली महिला रेसलर ने कहा कि होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ, और ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार किया। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और मेरी हथेली को छुआ। उस दौरान मैं कांपने लगी थी। अपने पैरों से उसने मेरे पैरों को भी टच किया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने उसने मेरी छाती से पेट तक को टच किया। दूसरी महिला रेसलर ने क्या कहा अपनी शिकायत में, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, फिर मेरी सांस को चेक करने के बहाने उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ गई, मुझे बुलाया गया था और वहां बाहर मेरे भाई को रुकने को कह दिया गया। मैं जैसे ही कमरे में गई, उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और उसकी जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में क्या लिखाया, यह भी सुन लीजिए। उसने अपनी शिकायत में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे मेरे माता पिता से फोन पे बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो पहले से बैठा हुआ था, और फिर अचानक से उसने बिना मेरी अनुमति के मुझे गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट तक खरीदने का ऑफर किया। चौथी महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में क्या कुछ लिखाया, यह भी जान लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया, मेरी सांस को जांच करने के बहाने मेरी नाभि पर भी हाथ रखा। पांचवी महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में लिखाया कि मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी गलत तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे छुआ। जब मैं दूर जाने की कोशिश करने लगी तो उसने कंधे पर मुझे जकड़ लिया। छठी महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में लिखाया कि फोटो खिंचाने के बहाने उसने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरे शोल्डर से उसने मुझे अपनी ओर खींचा, जिसके बाद भी मैंने जब रेसिस्ट किया तब बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, कोई टूर्नामेंट आगे खेलना नहीं है क्या तुझे। सोचिए दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह जो कि रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। इसका कहीं ना कहीं साफ और सीधा मतलब यह है कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया इन महिला पहलवानों को डराने और धमकाने के लिए। जिस इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन में इस चीज का खुलासा किया गया है, उसी इंडियन एक्सप्रेस की जो सब हेडलाइन है उसमें साथ में यह भी लिखा गया है कि इन महिला पहलवानों ने साथ में ही किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया हुआ था। चूंकि ये अकेले जाती थी तो इन्हें बृजभूषण शरण सिंह इस तरीके से मोलेस्ट करते थे। सोच सकते हैं आप रेसलिंग फेडरेशन में क्या कुछ होता था, समझ सकते हैं आप कि कितना खौफ होगा उन महिला पहलवानों के अंदर बृजभूषण शरण सिंह का। सोचिए दोस्तों, जो महिला पहलवान विदेश तक जाकर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करती थी, उन महिला पहलवानों के अंदर इसी बृजभूषण शरण सिंह का किस कदर खौफ समाया था। सोचिए, एक यही शख्स की वजह से उन महिला पहलवानों ने अपने मेडल तक को गंगा में प्रवाहित करने की बात की, लेकिन फिर भी आखिर कोई कार्यवाही बृजभूषण शरण सिंह पर क्यों नहीं हो रही। फिलहाल खबरें यह सामने आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो अयोध्या में अपनी रैली करने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है।
लेकिन इससे इंसाफ कहीं भी नहीं मिलता दिख रहा है। आगे पहलवान क्या फैसला करेंगे ये देखना अहम होगा, लेकिन केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ कहती है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।